भक्तों के दुखड़ों को टाला, तूने भक्तों के दुखड़ों को टाला, हर मुसीबत से उनको निकाला, हर मुसीबत से उनको निकाला। भक्तों के प्यारे आँखों के तारे, भक्तों के प्यारे आँखों के तारे, तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमेरा। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमेरा। शिवाय तेरे न दूजा हमारा, शिवाय तेरे न दूजा हमारा, तू ही देता है आकर सहारा, तू ही देता है आके सहारा। जो विपदा आए पल में टल जाए, जो विपदा आए पल में टल जाए, तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हेलो, आइए परमादरणीय रंजना दीदी आ चुकी हैं। गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, संतों के सिरताज, सारा जग दीवाना जिन पर हो, सारा जग दीवाना जिन पर गर्वित जैन समाज। गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, संतों के सिरताज। ओ गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, संतों के सिरताज। देखिए भजन की पंक्तियां पसंद आ रही हैं आपको? किस किस को आ रही हैं? उठाइए दोनों हाथ और पुरजोर जिनको पसंद आ रही हैं उनके हाथों से पुरजोर तालियां निकलनी चाहिए। ओ गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, हाँ संतों के सिरताज। जय हो। गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, संतों के सिरताज। सारा जग दीवाना जिन पर हो, हाँ सारा जग दीवाना जिन पर गर्वित जैन समाज। गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, संतों के सिरताज।
यहाँ पर कितने भक्त बैठे हैं गुरुदेव के, तो जरा दोनों हाथ उठाओ, पूरी भक्ति का परिचय दो। हाँ, हो गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, हाँ, संतों के सिरदार। हो गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरदार। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। क्या बात है, अरे हाथ खोल के ये बात, 1 2 3 4 हो धरती ये महावीर राम की सदियों से कहलाए, धरती ये महावीर राम की सदियों से कहलाए। देखिए महावीर भगवान के बारे में तो हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन उनके बारे में बताया किसने हमें? हमारे गुरुदेव ने। हमारे गुरुदेव महावीर भगवान के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। वो मार्ग प्रशस्त है, इसीलिए हमें आज मुनि मुद्रा ये के माध्यम से देखने को मिलता है कि अगर कभी महावीर भगवान यहाँ पर से गुजरे होंगे तो वो कैसे लगते होंगे। हो धरती ये महावीर राम की सदियों से कहलाई, धरती ये महावीर राम की सदियों से कहलाई। हो पद चिन्हों पर चलकर तुमने राह नहीं दिखलाई, पद चिन्हों पर चलकर तुमने राह नहीं दिखलाई। हो शाकाहार प्रवर्तक गुरु ने जीव दया सिखलाई। हमारे गुरुदेव के नाम के आगे एक विशेषण लगता है, शाकाहार प्रवर्तक। वो क्यों? क्योंकि जीव दया का जो एक अनूठा भाव उनके हृदय की गहराइयों में समाया हुआ था, वो हम सभी तक पहुंचाया है, सारे जन जन तक पहुंचा है, पूरे विश्व में पहुंचा है। हो धरती ये महावीर राम की सदियों से कहलाई, पद चिन्हों पर चलकर तुमने राह नहीं दिखलाई। और शाकाहार प्रवर्तक गुरु ने जीव दया सिखलाई। कलयुग के महावीर तुम ही हो, कलयुग के महावीर तुम ही हो, तारण तरण जिहाद। कलयुग के महावीर तुम ही हो, तारण तरण जिहाद। और आगे हाथ उठा के बोलिए, गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। हो गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। त्रैगुप्ती सागर जी गुरु हमारे। अभी सभी की आवाज नहीं आई। गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, ओ गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। हो गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। और पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कि और कोई मुनिराज ऐसे होंगे जिन्हें डॉक्टरेट का अलंकरण प्रदान किया गया हो। हमारे गुरुदेव को किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी तालियां नहीं, आगे से लेकर पीछे फुल तालियां बजनी चाहिए। हो क्या कहते हैं,
लौकिक शिक्षा कर मुनि बनते तो बहुतों को देखा। थोड़ा लौकिक शिक्षा कर मुनि बनते तो बहुतों को देखा। गुरु ने खींची नई दिशा में नई सोच की रेखा। गुरु ने खींची नई दिशा में नई सोच की रेखा। ज्ञान का परचम लहराया पीछे मुड़ के ना देखा। और क्या अलंकरण डॉक्टरेट का पाने हो। अलंकरण डॉक्टरेट का पाने वाले प्रथम मुनिराज। अलंकरण डॉक्टरेट का पाने वाले प्रथम मुनिराज। गुप्ती सागर जी गुरु हमारे, हाँ संतों के सिरताज। ओ गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। सारा जग दीवाना जिन पर हो। सारा जग दीवाना जिन पर गर्वित जैन समाज। सारा जग दीवाना जिन पर गर्वित जैन समाज। गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। ओ गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। त्रैगुप्ती धारी मुनिवर का हो। त्रैगुप्ती धारी मुनिवर का सारे जग पर राज। त्रैगुप्ती धारी मुनिवर का सारे जग पर राज। गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। अरे तालियों के साथ। तो गुप्ती सागर जी गुरु हमारे संतों के सिरताज। संतों के सिरताज। संतों के सिरताज। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। तो क्या हुआ मुनीश भैया? अरे चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जय हो। माया पर चैन कहीं ना पाया मैं संसार में सारे घुमाया पर चैन कहीं ना पाया मैं। रोते रोते बड़ी मुश्किल से गुरु तेरे द्वारे आया मैं। तो क्या हुआ कि गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार। अभी पिछले दिनों उन्होंने भी भक्ति की थी जोरदार। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जय हो। हो माता श्री जिन
जिनवाणी हमको गुरुवर के दर्श कराती है, माता श्री जिनवाणी हमको गुरुवर के दर्श कराती है। गुरुमुद्रा कैसी होती है ये हमको वो बतलाती है। जय हो गुरु की जय हो, जय हो गुरु की जय हो। अरे चरणों में झुकता सारा संसार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। सपनों में दुखदा सा संसार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई चांदी, चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई चांदी, चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई चांदी, चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया। अभी आवाज नहीं आई आपकी, सभी की हाथ उठा के आवाज आनी चाहिए। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया। क्या कहना ये धर्म है वीरों का कहना। यहाँ समय सार का चिंतन है, यहाँ समय सार का चिंतन है, यहाँ नियम सार का मंथन है। यहाँ गाते हैं ज्ञानी, यहाँ गाते हैं ज्ञानी, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। माइनर हो तो पतंग कैसे, डोर कैसे पकड़ते हैं वैसे पकड़ो सभी लोग। अरे मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला, क्या बात है, झूम के जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हो फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा, मन का पंछी डोल रहा, पिहू पिहू बोल रहा। मन का पंछी डोल रहा, पिहू पिहू बोल। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला, क्या बात है, ये बात। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो,
जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। बांटना है मगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी अनमोल है, खोना देना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी। अश्क हर आँख से तुम चुराते रहो, इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी। अश्क हर आँख से तुम चुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम। और देखिए इस भजन में कठिन ये एक शब्द को लेकर के कैसे व्याख्या की गई है, क्या क्या कठिन है। हो कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ
दर्शन पाना, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। जय हो। अरे जरा भक्ति के साथ 1 2 3 4। संयम नियम कठिन व्रत तेरे, संयम नियम कठिन व्रत तेरे, तेरी तरह सुन भगवन मेरे, तेरी तरह सुन भगवन मेरे, तेरी तरह सुन भगवन मेरे। और क्या कठिन है? ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य की चदरिया, ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य की चदरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। जय हो, जय हो, होय, 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 होय। मोक्ष गया तू जहाँ से जिन राई, मोक्ष गया तू जहाँ से जिन राई। पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए हैं? सम्मेद शिखर जी, बोलिए सम्मेद शिखर जी की। मोक्ष गया तू जहाँ से जिन राई, मोक्ष गया तू जहाँ से जिन राई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई। कठिन चढ़ाई है तो प्रभु क्या कीजिए? नहीं, आप ही मुझे ले चलो। क्या कहेंगे? तू ही ले चल मोहे थाम के उंगरिया, तू ही ले चल मोहे थाम के उंगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। किस विधि में किस विधि में तोहे पाऊँ रे सवरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, रे जिनवर तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब मैं जयेश भाई बहुत ही सुरीले गले के धनी हैं, मैं उन्हें आवाज देता हूं, वो आए और अपने भजन की प्रस्तुति करें। है तारा ये जानता ज़माना, जब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना। अरे मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले, मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले। मेरे रखवाले बाबा गन्नौर वाले, दर पे मुझे बुला ले, बाबा गन्नौर वाले, दर पे मुझे बुला ले। तू दाता है विधाता, तू दाता है विधाता, बाबा गन्नौर वाले, दर पे मुझे बुला
सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। प्रभु हमको सता रहे हैं कर्मों के खेल न्यारे, प्रभु हमको सता रहे हैं कर्मों के खेल न्यारे। बड़ी आशा लेके आए हम द्वार पे तुम्हारे, बड़ी आशा लेके आए हम द्वार पे तुम्हारे। अरे हम पर थोड़ी दया दिखाना, दर से खाली ना लौटाना। हम पर थोड़ी दया दिखाना, दर से खाली ना लौटाना, करके कोई बहाना। बाबा बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले। जब तक है मेरी सांसें तेरे द्वार आऊंगा मैं, जब तक है मेरी सांसें तेरे द्वार आऊंगा मैं। जब तक ये सुबह चलेगी तेरे गीत गाऊंगा मैं, जब तक ये सुबह चलेगी तेरे गीत गाऊंगा मैं। टूटे ना भक्ति का नाता, जुड़ा रहे भक्तों का खाता, टूटे ना भक्ति का नाता, जुड़ा रहे भक्तों का खाता, मेरे भाग्य विधाता। बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले। तू दाता है विधाता, तू दाता है विधाता, बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा गनौर वाले दर पे मुझे बुला ले। जय बोलिए उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। ओम शांति। आरती करूं रे बाजे छम छम छम, जय हो। इहि विधि मंगल आरती कीजे, इहि विधि मंगल हो, इहि विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए अरे इसीलिए, इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम छम छम।
आरती श्री जिन राजा पहली आरती हो, पहली आरती श्री जिन राजा भव दधि पार उतार जिहाजा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम छम छम। जय हो। हो जिस भजन में, जिस भजन में, जिस भजन में प्रभु का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हो दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। झूम झूम के बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम छम छम। जय हो। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। झूम झूम के, अरे झूम झूम के, झूम झूम के बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम छम छम। जय हो, जय हो, जय हो। तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अरे झिने 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 चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, वहाँ कृष्ण प्रभु भगवान हे चलो रे मंदिरिया में। झिने झिने उड़े रे गुलाल हे चलो रे मंदिरिया में, हे चलो रे मंदिरिया में, हे चलो रे मंदिरिया। प्रकाश डालकर हम सभी को धर्म का उपदेश प्रदान करें। वंदना दीदी। जितनी ये सामने की कुर्सियां खाली हैं इधर आ जाए महिलाएं, जो दूर दूर फैली हैं इधर आ जाए, सामने आ जाए, इधर आ जाए, उधर से इधर आ जाए, जो लोग इधर आ जाए सामने सामने। पुरुष वर्ग भी आ जाए। जय बोलिए 10 लक्षण धर्म की, जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की,
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य विद्यासागर जी मुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि राज की, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। सामने से हट जा। आज का यह पावन पर्व, क्षमावणी पर्व, नहीं उत्तम क्षमा का दिन आज आ ही गया। चातुर्मास के इस दौरान में जिंदगी बीतती जा रही है। कितने जीवन में हमने पर्युषण पर्व मनाए, लेकिन जीवन में कुछ बदलाव भी आना चाहिए। मैं आज आपको वो बताने आई हूं कि यह धर्म कब से शुरू हुआ, पर्युषण पर्व धर्म कब से शुरू हुआ, हम पर्युषण पर्व को क्यों मना रहे हैं। काल के गाल कभी न थके हैं न थकेंगे। षड ऋतु का परिवर्तन सदैव चलता चला आ रहा है। और बड़े ध्यान से, बीच में 2-3 प्रश्न भी आपसे इसमें से पूछे जाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। काल के गाल में कभी थके हैं न थकेंगे। षड ऋतु के रूप में परिवर्तन चलता आ रहा है और आता रहेगा। और वो क्या है? षठ काल। आज हमारा कौन सा काल चल रहा है? कौन सा काल? पंचम काल का अपर नाम बताओ? दुखमा काल। तो षटकाल में, षटकाल के नाम क्या है? पहला है सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा और छठा दुखमा दुखमा। हम पंचम काल में जी रहे हैं और जहां दुखों की कावड़ ढो रहे हैं। आज जीवन में शांति कहाँ है? नहीं है ना। तो इस पंचम काल में कभी शांति मिल नहीं सकती, और जितनी भी शांति मिलेगी वीतराग प्रभु के चरणों में आकर के जब हम 6 प्रकार के आवश्यकों को करेंगे, तो जो सुख शांति का अनुभव जितनी समय के लिए वहाँ होगा, इसके अलावा तो हमारे जीवन में दुख ही दुख भरे हुए हैं। तो 6 प्रकार के काल मैंने बतलाए। अब श्रावक और श्रमण के लिए यह पर्युषण पर्व हम क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि प्रथम आदि काल का अतिक्रमण का काल जब 6वें काल के 49 दिन शेष रह जाते हैं, जब 6वां काल आता है, जब उसके लास्ट समय में 49 दिन शेष रह जाते हैं, तब काल चक्र अचानक पलट जाता है। सत्य है लेकिन विचित्र भी है। बच्चे, कई बात सत्य भी है तो विचित्र भी है। ध्यान रखना, इस षष्टम काल के दुख भरे बादल के धुएं में हम भ्रमित हो रहे हैं, और 49 दिन जब शेष रह जाते हैं तब प्रकृति करवट लेती है, और कल्पांत काल की वायु, पवन, पादप चूर्ण जितने वृक्ष पूरे प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि सारी धरती विलीन होने लग जाती है। सारा जीव समुदाय मूर्छित हो जाता है, और उसमें उत्तम जाति के जो जीव होते हैं, विद्याधर की श्रेणियों में उत्तम नस्ल जाति के जीव 72 जोड़ों को उसमें रख दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, अगर कल्पांत काल वायु चल जाए, पवन का जब झोंका चलता है, शीतल बयार चलती है, कोई भी जीव स्वस्थ नहीं रह सकता। उसको मरना ही मरना है।
उस वक्त का काल इतना दुर्भर होता है कि उसको सहन कर पाना बहुत कठिन है। 49 दिन के साथ सप्ताह हुआ करते हैं। उसमें पहले सप्ताह में इतनी शीतल बयार चलती है, इतनी शीतल बयार चलती है कि हम उसको कह नहीं सकते। दूसरा, विष की वर्षा होती है, धरती पर विष की वर्षा होती है, क्षार रस की वर्षा होती है, 7 प्रकार के चीजों की वर्षा होती है। कौन कौन से मैं आपसे पूछूंगी कि पहला है शीतल बयार, दूसरा है क्षार रस, तीसरा है विष और चौथा है कठोर अग्नि। कठोर अग्नि की भी वर्षा होती है। प्रकृति धरती पर कुछ भी नहीं रहता, न चारों प्रकार के जीवों में 2 प्रकार के जीव यहाँ होते हैं। कौन कौन से? मनुष्य और त्रियंच। पूरा समाप्त होने को हो जाता है और धूल और धूम। इस प्रकार से 7 प्रकार की वर्षाएं जब होती है तो सारी धरती खत्म हो जाती है। सिर्फ 72 जोड़ों को जो विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं, विद्याधर की श्रेणियों में जो रहते हैं, बस वो सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही जब समय का अंत आने लगता है, छठा काल पूर्ण होने को होता है, उस दिन कहलाती है आषाढ़ी पूर्णिमा। कौन सी कहलाती है? आषाढ़ी पूर्णिमा। तब छठा काल खत्म हो जाता है और फिर नवीन युग का आरंभ होता है। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, तब नवीन युग का आरंभ होता है। कई दिन बीत जाते हैं, धरती में फिर पुनः करवट लेती है। जो धरती बिल्कुल खत्म हो जाती है, जल जाती है, खत्म हो जाती है, शीतल बयार जो बह रही थी, अब सुख को उत्पन्न करने वाली जल की वर्षा होती है। चंदन मिश्रित चूरे की वर्षा होती है, घी की वर्षा होती है, धूम की वर्षा मिटाने के लिए ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवाएं चलती हैं, जिससे धरती पुनः अंकुरित हो और इस जीव समुदाय को पुनः से उठने का एक समुदाय खड़ा हो जाए। क्योंकि जब धरती खत्म हो जाएगी, प्रकृति जब खत्म हो जाएगी, तो ये संसार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो पुनः 7 दिन तक पृथ्वी फिर करवट लेती है और लगातार दिव्य रस की वर्षा होती है, गुल्म रत्न की वर्षा होती है, उसके अंदर रस पैदा होने लग जाता है, चंदन मिश्रित जल की वर्षा होती है, घी की वर्षा होती है और दुग्ध की वर्षा होती है। पुनः धरती वापस शांत और शीतल सरोवर में बहने का एक उसको रास्ता मिल जाता है। जब धरती पर धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तब विद्याधर की श्रेणियों में जब शीतल बयार पहुंचती है, तो जो विद्याधर के गुफाओं में शीतल बयार पहुंचने के कारण पता लगता है कि इस धरती पर अब शांति है, कोई इस धरती पर प्रकोप नहीं है। तो जो 72 प्रकार के जोड़े विजयार्थ की गुफाओं में रखे जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो धर्म की शरण में आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सारा समूह जब बाहर निकलता है, तब से उस दिन का दिन कौन सा होता है पता है? भाद्र शुक्ला चतुर्थी सायंकाल की बेला में विजयार्थ की गुफाओं से 72 जोड़े बाहर निकलते हैं और तभी वो धर्म की शरण में आते हैं। अगले दिन से ही भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन से धर्म का शुभारंभ होता है, सृष्टि का शुभारंभ होता है। तभी से धर्म की शरण में हमें किस तरह जाना है, हमें धर्म वो हमें रास्ता दिखाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, कभी सोचा है कि प्रकृति के साथ किस तरह करवटें लिया जाता है? ये प्रकृति हमें सिखाती है। षष्टम काल आएगा,
आप समझ न पाओगे। जीवन में हम न जाने अनंत काल तक कहाँ भटकते चले आ रहे हैं। एक हाथ का जीव होगा और दुखों की तो बरसात ही बरसात होगी। आज हम समझ नहीं पा रहे। आज हमारे दिल में ये बात आती है कि मेरा जीवन का अंत कभी नहीं होगा। हर व्यक्ति के अंदर लगता है कि मैं सुखपूर्वक अपने महल में रह रहे हैं तो हमारे जीवन का अंत नहीं होगा, ऐसा लोग मानते हैं। और जब वक्त आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ध्यान रखना, दुखों की कावड़, संसार ये कांटे का बिछौना है। इसके ऊपर हम सो करके भी नहीं समझ पा रहे कि इस कांटे के ऊपर अगली जिंदगी कैसे बिताएंगे। बहुत दुखमा काल आएगा, बहुत दुखमा। आज भी आप किसी से पूछें तो क्या किसी के घर में सुख है? नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई आदि व्याधि अनेक प्रकार की कष्ट जीव भोगते चले आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हम सौभाग्यशाली हैं कि श्रावक और श्रमण मिलकर के इस धर्म के रथ को, जिन शासन के ध्वज को लेकर के कितने सुंदर 10 दिन के अंदर कितने पर्व आते हैं। पर्युषण पर्व में कितने पर्व आते हैं? बोलिए कितने पर्व आते हैं? पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक आता है, पुष्पांजलि व्रत आते हैं, सुगंध दशमी व्रत आती है, अनंत चौदस आती है। जो साल भर में हम व्रत नहीं करते वो 10 दिन के अंदर आ जाता है। सबसे बड़ा महान पर्व अगर कोई है तो पर्युषण पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। हम इसकी महिमा को नहीं समझ पा रहे। आए, पूजन की, घंटा बजाया, गुरु आए तो गुरु के 2 बातें सुनी और जाकर के पुनः अपने काम में लग जाते हैं। कभी बैठ करके चिंतन करो कि इस पर्युषण पर्व में हमें कितना पाप करना है और कितना पुण्य करना है और क्या मेरे द्वारा हो रहा है। आज हम पूजा पढ़ रहे थे वकील साहब, आज अपन ने पूजा विधान में पढ़ा था कि किस प्रकार से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री जीवों के हम किस प्रकार से विराधना करते हैं। हमें मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। हम और बातें तो बहुत कर सकते हैं लेकिन अपने जीवन के आत्म स्वभाव को बदलने के लिए हमें कितने त्याग मार्ग की ओर बढ़ना होगा ये हमें समझ नहीं है। आत्म धर्म को अब कब प्राप्त करोगे? जीवन बीता जा रहा है, अंगुली से नीर निकला जा रहा है। शेष जिंदगी को विशेष बना लो और विशेष बनाने के लिए ये पर्युषण पर्व पर्वाधिराज के अलावा आपको कोई भी समझाइश नहीं दे सकता। इतने सुंदर सुंदर 10 धर्म आते हैं। जो 10 धर्म क्षमा के माध्यम से 10 महाद्वारों से गुजरता हुआ फिर वही क्षमावाणी पर्व पर जाकर रुक जाता है। ऐसे 10 महापर्व आने के बाद वो ही हमें मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करेंगे, अन्यथा तो कोई भी आपको समझाने वाला नहीं आ सकता। 1 इंद्रिय जीवों की रक्षा हमें कैसे करनी चाहिए? आज बड़ी बड़ी कोठियों में कितना सावर लग जाते हैं। नल खुले हैं तो खुले हैं, लाइट जल रही है तो जल रही है। 2 इंद्रिय जीव पानी बहाते हैं तो हजारों जीव खत्म हो जाते हैं। 3 इंद्रिय जीव क्या रक्षा कर रहे हैं? हम किसी की भी रक्षा नहीं है। हम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, उन छोटे छोटे क्षुद्र जीवों की हम क्या रक्षा करेंगे? धर्म स्नेही बंधुओं, कोई पिछला जन्म का पुण्य आपके हाथ में था तो आप इस मनुष्य देह को प्राप्त करके इतने सुंदर वीतराग धर्म की शरण में देवगुरु शास्त्र के दर्शन हो रहे हैं आपको। पिछला जन्म एक वो था जब निर्ग्रंथ संतों के दर्शन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ विधान करते थे। तो एक बड़े थाल में अष्ट द्रव्य का थाल लिया और प्रभु चरणों में समर्पित कर देते थे। वही पूजन आपकी पूजा कहलाती थी। हम जानते नहीं थे कि निर्ग्रंथ गुरु होते क्या है। आज हमें उत्तम क्षमा के माध्यम से जीवों के प्रति दया का भाव जागाना होगा। किस प्रकार से घर में अगर आपके लाइट जल रही है तो तुरंत बंद करें। अग्निकायिक जीवों की विराधना ना हो
कैसे? हम गैस जलाए, तवा रखा, बाहर अपने फ्रेंड्स के पास आए, भूल गए। गैस जल रही है तो जल रही है। अग्निकायिक जीवों की 3 दिन की आयु होती है, वो खत्म हो जाते हैं। गैस रात को आपके यहाँ सफाई नहीं होती, किसी किसी के घर में तो रात को भोजन बनता है, वैसे ही गैस छोड़ देते हैं, वैसे ही रात को झूठे बर्तन रख देते हैं। जिसके घर में रात्रि में भोजन के साथ साथ झूठे बर्तन अगर किचन में होते हैं, उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। सबसे पहले तो जैनों की पहचान है कि रात्रि में भोजन ही नहीं करना चाहिए। ये तो जन्मजात घुट्टी में ही पिला के माता कहती थी पहले कि बेटे रात में जो भोजन करता है वो जैनी नहीं कहलाता। वो कैसे जीवों की रक्षा करेगा? और जब तुम जीवों की रक्षा नहीं कर सकते तो क्रोध की स्थिति आती है, दूसरों को तुम परेशान करोगे तो तुम क्या स्वस्थ रह पाओगे? नहीं। क्रोध तो वो भयावह स्थिति है, ऐसे डामाडोल कर देती है, जिंदगी की तबाह मचा देती है, अपना हताश खो बैठती है। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है ना, उसको कुछ भी नहीं दिखता। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पे जा करके खत्म होता है। आज क्षमा धर्म कोई सरल धर्म नहीं है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्या शोभती है वो धर्म? क्षमा धर्म तो उसको शोभता है जिसके पास कुछ कर गुजरने की ताकत होती है। जो दुर्बल आदमी होगा, अगर दूसरे के साथ भिड़ंत नहीं कर सकता, अरे मैंने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं। सर्प है, सर्प के अंदर अगर विष नहीं होगा तो फिर वो सरल तो बनेगा ही बनेगा। तो क्षमा तो बलवानों को शोभा देती है। तीर्थंकरों की क्षमा होती थी, तीर्थंकर सूरवीर कहलाते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का धर्म होता है। क्षमावान व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, वह कार्य एक क्रोधी कभी नहीं कर सकता। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अपने जीवन की किस प्रकार तबाही कर लेता है। एक महिला थी, सेठानी थी, पास में एक पड़ोसी का घर भी था। दोनों आपस में बातचीत करते करते दोनों की आपस में तू मैं हो गई। कई दिन तक मन में क्रोध का आवेग के कारण परेशान थी। पड़ोसन कि ये सेठानी से भिड़ना तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसने मेरी जो बेइज्जती करी है, मैं उसका फल तो अवश्य इसको चखाऊंगी। कुछ दिन हुए, पड़ोसी बेचारी ज़्यादा नोटदार नहीं थी, वो उसका बच्चा घर से बाहर निकला तो सेठानी ने पड़ोसन से बदला लेने के लिए उस बच्चे को पास में बुलाया और उसको इतना मारा, उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया अधमरा, और छोड़ करके भन भन करते हुए अपने घर में सेठानी चली गई। पड़ोसी के पास, बेचारी के पास कोई ताकत तो थी नहीं कि उससे भिड़े। चुपचाप वो सहती रही। 3 दिन तक उसके अंदर इतना क्रोध जागा, न खाना खाया न पानी पिया, कि मैं इस सेठानी का बदला जब तक ना लूंगी तब तक मैं चैन से जीऊंगी नहीं। ये देखिए परस्पर में बदला का क्या महत्व है। एक दिन जब पड़ोसन अपने छत पे खड़ी थी, अचानक ही सेठानी का बेटा बाहर आया। बाहर के आंगन में, पहले बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, तो बाहर के आंगन में जैसे ही वो खेलने लगा, उसने देखा कि सेठानी कहीं गाड़ी में बाहर जा रही है और इसका बच्चा यहाँ खेल रहा। आज के मौके को मैं नहीं छोड़ूंगी। 3 दिन से भूखी प्यासी बिना कुछ खाए पिए छत से भागी चली आई और उसको एक टॉफी दिया, उसको फुसलाया कि बेटा इधर आ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और बच्चे तो भोले होते हैं, आए और उनको एक टॉफी दिया, उसको फुसलाया, बड़े प्यार से अंदर लेके गई और ले जा करके एक दराते से
उसके पूरे शरीर की बोटी बोटी काट करके अपने पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में गड्ढे बना करके गाड़ दिया। सेठानी आई, बोली मेरा बच्चा कहाँ गया? पता लगा, कोर्ट में बुलाया गया। भाई तुमने इस प्रकार ऐसा क्यों किया सेठानी के बच्चे के साथ? तुम कुछ और भी दंड दे सकती थी। बोले नहीं जज साहब, मैं 3 दिन से भूखी प्यासी मैं बदला लेने के लिए पीछे पड़ी थी कि किस दिन सेठानी का बच्चा बाहर आएगा, और मैं जब तक इससे बदला अपने बेटे का ना लूंगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, और भूखा क्या ना करता। मैं किसी भी प्रकार से दुख के मतलब साथी नहीं हूं। आप मुझे जो सजा देना चाहे दे दें, लेकिन मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए। इस सेठानी ने मेरे बच्चे को जितना कष्ट दिया, उससे ज़्यादा कष्ट अगर एक माँ के बेटे को दिया जाता है, उस माँ को कैसा लगता है, उसका सबक सिखाने के लिए मैंने सेठानी के साथ ऐसा व्यवहार किया। क्रोध की स्थिति कितनी खराब होती है। अरे क्रोध करना हो तो अपने अंदर जो विकारी भाव हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस पर बरसो ना। दूसरों पर बरसने से कुछ नहीं मिलेगा। आज दुनिया में क्रोध के करने वालों का अकाल नहीं है। घर घर में व्यक्ति क्रोधी होता चला जा रहा है। और कैसा हो रहा है, जैसे एक टमाटर होता है ना, छुओ एकदम फट से फट जाता है। ना सास बहू को कुछ कह सकती है, ना बहू सास को कुछ कह सकती है। इस प्रकार के जमाने का काल चल रहा है, जिसके मन में जो आया वो कर रहा है। और अगर किसी ने जरा से टोक कह दी तो वही सास ससुर भी बुरे, वही बहू रानी भी बुरी। आज क्रोध की स्थिति बहुत ही मतलब अजीब प्रकार की हो रही है। आज रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, अभी एक लड़की की भी पूरे शरीर के किडनी निकाल ली, यूट्रस निकाल ली, शरीर का सारा मतलब निकाल करके बेच दिया, और उसको मार मार काट काट करके नलियों में छुपा करके चले गए। बहुत स्थिति खराब है। जिसके साथ देखोगे, थोड़ा सा आप छोटे से बालक को भी कह दो कि बेटे तेरे को ये चीज आज नहीं मिलेगी, तुरंत भाग के चला जाता है। आज आप कह दो आज रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा, और तुझे बाजार से 10 दिन भोजन नहीं देना है, जो संस्कारी बच्चा होगा वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिसके अंदर संस्कार नहीं है वो बच्चा तो क्रोध के कारण पागल होकर के घर से भाग भी सकता है। आज बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, IAS पढ़ रहे हैं, BCom पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। जरा सा उनका नंबर कम आता है तो प्रेस्टीज पॉइंट बना करके कोई फांसी लगा लेता है, कोई घर जा करके परेशान हो जाता है, कोई रोता है, कोई कुएं में कूद जाता है, अनेक प्रकार की बातें सुनाई देती है। तो आज हमें उत्तम क्षमा धर्म के दिन ये सीखना है कि अपने परिणामों को शांति से, समता परिणाम से जीना। अगर कोई कुछ कह भी दे, 2 बातें अगर पी लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। 2 बात सहन कर लेंगे, समता परिणाम से अगर जीवन जिएंगे समत्व भाव के साथ, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक चुप्पी लाखों को हरा देती है, एक मौन हजारों लोगों को शांत कर देती है। इसलिए आज अब उत्तम क्षमा धर्म के दिन यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में धरती को भी क्षमा कहा है। धरती जितना सहन करती है उससे ज्यादा हमें सहन करना चाहिए। आप धरती के ऊपर क्या नहीं करते, तो भी धरती माँ कभी उफ नहीं करती। धर्म स्नेही बंधुओं, कभी भी कोई कार्य करो बिना विचारे कभी मत करना। एक छोटा सा दृष्टांत और मैं आपको देना चाहूंगी कि एक बार एक राजा जंगल से गुजर रहा था। गुजरते गुजरते काफी दूर जंगल, घने जंगल में निकल गया, और जाते हुए उसे कंठ में इतनी प्यास लगी कि अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। देखा एक पोखर में से थोड़ा थोड़ा पानी की बूंद टपक रही है। उसने एक दोना बनाया, पत्ते उठाए
दोना बनाया और उस पोखर में से नीचे लगा लगा के बूंद 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 पानी इकट्ठा करना शुरू किया। वहीं पर एक सामने तोता पक्षी पेड़ से ऊपर देख रहा था कि राजन इस पेड़ से बूंद बूंद दोने में पानी इकट्ठा कर रहा है, ये पानी ना पी ले। तोता के मन में एक भावना आई कि ये पानी मैं राजा को नहीं पीने दूंगा। जैसे ही दोना भरा, तोता आया और उसने दोने को फेंक दिया। तो जैसे ही दोना फेंका तो पानी भी खत्म हो गया। दोबारा राजा ने सोचा ये छोटा सा पक्षी है, इसको लगा होगा कि ये पानी मुझे मिल जाए पीने के लिए, इसलिए इसने धक्का मार के पानी गिरा दिया। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको माफ करता हूँ। दोबारा फिर कोशिश की, दोना बनाया, जल लेने के लिए बूंद 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 बड़ी देर तक जल भरा। फिर तोता पक्षी आया और उसके जल को गिरा करके चला गया। अब राजन को आई गुस्सा कि इस पक्षी की इतनी मजाल कि मैं राजा हूं देश का और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? अगर ये तीसरी बार दोना में पानी में भर लेता हूं और अगर ये आ गया तो एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में दोना लेकर के वो बैठ गया। जैसे ही पानी भरता हुआ देखा, पक्षी के मन में फिर करुणा आई कि मैं इस पानी को राजा को नहीं पीने दूंगा। उसने जैसे ही उस दोने के पानी को गिराया और राजन ने अपने उस छुरे से, उस चाकू से उस तोते का काम तमाम कर दिया। अब राजन को भूख प्यास लग रही थी बहुत तेजी से। उसने सोचा 3 बार मैंने मेहनत की और इसने एक बार भी हमें पानी पीने को नहीं दिया। अब मैं इसका देखता हूँ कि क्या कारण है। बोले इतनी प्यास तो मैं 1 घंटा तक दोने में पानी भरूंगा, जब तक ऐसा नहीं हो कि मैं पोखर में जाकर के ही वहीं जाकर के इकट्ठा पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा लूं। जैसे ही राजा जाता है पोखर में, देखता है कि महान बड़ा अजगर विष से युक्त था और वो विष झरता था उसका, वो विष से भरा हुआ जल एक एक बूंद करके टपकता था और उस विष के जल को मैं एकत्रित कर रहा था। ओहो, मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी नादानी की कि मैंने उस नादान पक्षी को, तोते को अपने हाथ से खत्म कर दिया, हलाल कर दिया। धिक्कार है मेरे जीवन को। राजा तो रक्षक होता है, जीवों का भक्षक कभी नहीं हुआ करता। मेरे अज्ञानता के कारण मैंने इतना बड़ा पाप किया। और तोते को प्रणाम करता है कि हे तोते, मैं तेरे साथ जितना मैंने अन्याय किया है उस अन्याय को तू मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे। मैंने गलती से ये कार्य किया है। और उसको राज दरबार में ले जा करके उसकी शाही दफनाया गया और बड़े मन वचन काय से उसके चरणों में प्रणाम करता है राजन कि मैंने अपने विवेक से शून्य होने के कारण आज मैंने इस पक्षी की जान ले ली। ऐसा भयावह कार्य तो मैंने कभी किया नहीं। इसने तो मेरी रक्षा का सोचा, लेकिन मैं कैसा नादान इंसान हूँ, एक छोटे से पक्षी को अपने हाथों से ही खत्म कर दिया। विवेक से शून्य जब व्यक्ति अंधा हो जाता है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब भी कभी अगर कोई ऐसा काम होता है जीवन में, अगर कोई आपको रोकता है तो उसमें कोई न कोई वो मैत्री है, सहृदयी है, सहचरी है, और जो इस माता की गोद में चला जाता है उसका कभी भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो माता की शरण में होगा वो माँ कभी भी अपने पुत्र को कुछ भी नहीं होने देगी, एक बाल बाका भी नहीं होने देगी। मेरी भावना में कहते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे
उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं। अगर दुर्जन व्यक्ति के साथ हमारा समागम कभी हो भी जाए तो हमें अपने अंदर कभी क्षोभ नहीं करना चाहिए। कभी भी मन में कोई कालुष्य भाव नहीं रखना चाहिए। क्षमाशील व्यक्ति अतीत को विस्मृत करता है और वर्तमान चिंतन धारा को बदल देता है और भविष्य की चिंतना के संकल्पना को खत्म करके एक नए जीवन की शुरुआत करता है। इसलिए वर्तमान में जीवन जियो। लिखा है, गार अंगारा क्रोध छल निंदा धुआं होय, इन तीनों को परिहरे साधु कहावे सोय। कहते हैं गाली क्या है? अंगार है। अगर आप अपने हाथ में अंगारा लोगे तो पहले किसका हाथ जलेगा? अपना। दूसरा का जले या ना जले तो गाली क्या है? अंगारा। और क्रोध क्या है? छल। क्रोध के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में कितना छल कपट मायाचारी करता है। तो क्रोध रूपी छल को हमें कभी भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और निंदा क्या है? उठने वाली धुआं। निंदा में अगर आपको आपके सामने अगर कोई बैठ जाए दूसरे की निंदा करते हुए, अपनी बात आपको सुनाए और दूसरों की बुराई करे तो आप कम से कम भी 5-7 घंटे उठे ना, आपको कभी नींद नहीं आएगी। निंदा तो वो दवा है, टॉनिक है। और अगर अच्छी बात कहो